राहुल गांधी का सच क्या है? शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के नेता, इनकी एक नई थ्योरी घूम रही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीच चुनाव में इस बात को बोलने की जरूरत क्या थी, बोलना ही था तो चुनाव के बाद भी बोल सकते थे। क्या इस थ्योरी के बाद कांग्रेस में शशि थरूर का चैप्टर क्लोज भी हो सकता है, या फिर थरूर की यह बात चुनाव में कांग्रेस को फायदा भी पहुंचा सकती है? कई बार सच बोलना बहुत अच्छा भी होता है, इलेक्शन में इसका फायदा मिलता है। थरूर ने लेकिन ऐसी क्या बात कह दी है कि बीजेपी को लगने लगा कि यह तो उसके लिए बहुत मुनाफे की बात हो गई। शशि थरूर के इस स्टेटमेंट से कांग्रेस को नफा होगा या नुकसान, इस रिपोर्ट में हम आपको थरूर की थ्योरी भी बताएंगे और उसका प्रैक्टिकल भी समझाएंगे। क्या कांग्रेस गांधी परिवार के साए के बगैर कुछ नहीं है? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। बहुत क्या इंडिया अलायंस की सारी कवायद राहुल के लिए है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है? क्या जाति जनगणना की राजनीति कांग्रेस का दिखावा है? अगर आपका दिमाग इस देश की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स समझता है तो समझिए, शशि थरूर ने अपनी मासूम समझदारी में कांग्रेसी सियासत का पर्चा लीक कर दिया है। थरूर उसी केरल से आते हैं जहां के वायनाड से राहुल गांधी फिलहाल सांसद हैं। थरूर की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो खड़गे के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। थरूर ने कांग्रेसी किचन में बदक रही प्लानिंग के ऊपर से ढक्कन हटा दिया है। I think that once the result comes out, then because it's a coalition and not one party, the leaders of those parties will have to get together and pick someone. But my guess is from the Congress party, it's bound to be either Mr. Kharge, who would then be the first Dalit Prime Minister of India, or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. But at the same time, the merit of a parliamentary system is that the Prime Ministers are first among equals. And the other ministers also have great responsibility for their work. And whatever responsibilities may be assigned to me, I'm confident I can do full justice to them. That's the way our system works. गांधी सीटों की असुरक्षा में नहीं जीते। युवराज राहुल फुल वॉल्यूम में ही गद्दी संभालेंगे, वरना प्रेस क्लब में प्रधानमंत्री का शासनादेश फाड़ेंगे। देश के संवैधानिक इतिहास ने यह वाकया दर्ज कर लिया। पीएम से ऊपर सुपर पीएम होता है। कांग्रेस में वो गांधी परिवार से आता है। नरसिम्हा राव ने इसे मंजूर नहीं किया, फिर उनके साथ गांधी परिवार ने जो किया देश ने देखा। थरूर केरल से आते हैं। केरल दक्षिण का राज्य है, देवताओं का अपना देश है। कांग्रेस जब धराशायी होने को होती है, दक्षिण की ओर जाती है। मगर चांस हमेशा 10 जनपद के दरबारी को देती है। थरूर चुनाव लड़कर भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन सके। अशोक गहलोत ने कुर्सी ठुकराई तो कांग्रेस खड़गे को ले आई। खड़गे दलित हैं और अनुभवी हैं, लेकिन सबसे पहले गांधी परिवार के लॉयल हैं। राहुल गांधी संसद में सवाल पूछते हैं, 90 आईएएस अधिकारियों में 3 ही पिछड़े क्यों हैं? सुन लीजिए उनका ये बयान ताकि सनद रहे। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। मगर कांग्रेस दलितों पिछड़ों को वोट और सीट से ज्यादा नहीं समझती। कांग्रेस के परिवार का पर्दाफाश तो शशि थरूर ने चाहे अनचाहे कर दिया। मगर उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो राहुल गांधी खड़गे के गृह प्रदेश कर्नाटक से जाति जनगणना की मुहिम शुरू करते हैं, वो खुद खड़गे को किस तरह देखते हैं। शशि थरूर ने यह बता दिया है, बीजेपी को अटैक का अवसर तो कांग्रेस खुद मुहैया कराती है। शशि थरूर जी की स्टेटमेंट से कि कांग्रेस खुद ही अभी तक तय नहीं कर पा रही कि उनका पीएम का चेहरा कोई हो सकता है।
अगर कोई हो सकता है तो क्या राहुल गांधी हो सकता है? नहीं, राहुल नहीं हो सकता तो फिर खड़गे जी हो सकते हैं, शायद ये भी हो सकते हैं, शायद नहीं भी हो सकते। और वैसे भी इंडी अलायंस जो इन्होंने बनाया है उसके अंदर अलग अलग पीएम के दावेदार हैं। एक तरफ कभी अरविंद केजरीवाल जी ढोल पीटते थे, आजकल उन्होंने अपना ढोल बंद कर रखा है। अभी नीतीश कुमार जी ने शुरू कर दिया कि मैं पीएम का कैंडिडेट हो सकता हूं, उनके लोग आजकल बनाना शुरू कर। तो अभी कांग्रेस के अंदर ना इंडिया अलायंस के अंदर अब 3-4 कैंडिडेटों का नाम ला के एक पोस्टर बना लें कि ये भी हो सकते हैं, कि ये भी हो सकते हैं, कि ये भी हो सकते हैं, या आस कर ले, एक साल का कर ले। तो 5-6 शायद सीएम कैंडिडेट पीएम कैंडिडेट करने के बाद शायद आपको कोई ना कोई लोगों को लगे तो आप कुछ भी कैंडिडेट का नाम ना दे पाएंगे, ना है उनके पास, क्योंकि पीएम के कदार का लीडर उनके पास है ही नहीं। थरूर ने कहा खरगे का नाम कांग्रेस आगे बढ़ाएगी, मगर ये 2 वजहों से होगा। पहली, दलितों की राजनीति, दूसरी, राहुल के लिए मौका। कांग्रेस दलित ओबीसी की बात करेगी, मगर मौका मिलते ही पहले परिवार को आगे बढ़ाएगी। जब नहीं बढ़ाएगी तो किसी जी हुजूर को ले आएगी। बीजेपी ने 80 के दशक में अपनी पॉलिटिक्स की दशा दिशा तय कर ली थी। अगर ओबीसी की संख्या भारी तो उनकी बड़ी सियासी हिस्सेदारी। पहला प्रयोग यूपी में कल्याण सिंह थे, आज दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री ओबीसी है। नो परिवारवाद एट ऑल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।